बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रहमान। दोस्तों आज आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर हाजिर हूँ, इस वीडियो का मकसद आप दोस्तों को दिखा सकूँ रोगन मिलसान की दूसरी किस्म जो होती है। दूसरी किस्म तो होती नहीं है, लेकिन इसको आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। दोस्तों रोगन मिलसान वैसे तो आपको जैसे पता है कि मैंने पिछले अपनी तमाम वीडियो में बता चुका हूँ कि रोगन मिलसान एक ही किस्म का होता है। हाँ, अलबत्ता उसका कलर में फ़र्क हो सकता है। जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, नमी होती है, पौधों के ऊपर नमी होती है, पानी मिलता रहता है, लेकिन उस इलाके में जो निकाला जाता है वो शफाफ, यानी बिल्कुल शफाफ तो नहीं, सुर्ख मैल तो हो सकता है। और जिन इलाकों में बारिशें बहुत कम होती हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। देखिए आप जानते हैं, अभी आप वीडियो के नीचे इसकी अपलोड डेट देख सकते हैं कि जिस दिन मैंने अपलोड की है। तो इस इलाके इन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी दर्जा रात बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं ये गर्मी की शिद्दत से खुद जो निकला हुआ है, इसको गूंद कहते हैं। जो सूख जाता है इसको गूंद कहते हैं। वैसे इसको कोई भी हम नेम दे सकते हैं इसके रोगन को। कुछ इसको आयल कहते हैं, कोई गूंद कहते हैं, कोई इसको अलग कहते हैं, यानी इसको नाम जो भी आप दें वो आपकी मर्ज़ी। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद है आप दोस्तों को दिखा सकूं कि रोगन मिलसान की गूंद। दोस्तों रोगन मिलसान की गूंद वैसे पीने के लिए तो इस्तेमाल कम करते हैं, यानी वैसे अगर दूध में डाल के इसको पिलाया जा सके तो पी सकते हैं, लेकिन अलबत्ता इसको हकीम हजरात अपनी दवाइयों में डाल के कूट कर इसका सबूत बनाकर दवाइयों में वो अपने मरीज़ों को देते हैं। वो हकीम लोग ही जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस पर वो करते हैं। लेकिन वैसे अगर इसकी जो रोगन हम निकालते हैं, ताज़ा लिक्विड निकालते हैं, उसकी मैंने तकरीबन आप दोस्तों को मुकम्मल मालूमात दे चुका हूँ। इसके रोगन की दिखाता हूँ आपको दूसरा भी जो रोगन है, इसकी गूंद हमने निकाली हुई है। जी दोस्तों, ये मैंने आपके सामने मिलसान की गूंद निकाली है। ये मेरे दोस्तों ने भी निकाली है, आपके सामने हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में हकीम साहब ने मंगाई थी। आप देख सकते हैं ये मिलसान की गूंद है। आपको दिखाता हूँ जो ऊपर मैंने टक लगाए थे, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों सूख चुकी है, यानी इसको दवाइयों में कूट कर, यानी इसका सबूत बनाकर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों मिलसान का पौधा है। जैसे आपको पता है कि मैं मिलसान के पौधे से सैकड़ों बीमारियों का इलाज होता है इसके रोगन से। तो दोस्तों इसके मिलसान के पौधे से ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ब्राउन कलर में निकाला गया इसका गूंद है। गूंद निकालने का तरीका ये होता है कि दोस्तों इसको टक लगाकर कम से कम 2-3 दिन के लिए छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद ये सूख जाता है, क्योंकि मेरे तो कुछ दोस्त बार ऐसा कर देगा। आपके पिछली तमाम वीडियो में हम देखा कि आप सूखा उतारे। दोस्तों हम सूखा हुआ उतारते नज़र आते हैं, दिखाते हैं, वो गूंद हम लैदा कर लेते हैं। जो ताज़ा निकालते हैं लिक्विड वो हम लैदा कर लेते हैं। तो आप दोस्तों को दिखाने का आज मकसद यही था कि रोगन मिलसान की गूंद कूट कर दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, इसका भी फ़ायदा वही है। लेकिन ये होता है कि अगर किसी हकीम ने दवाई में डालना है, किसी दोस्त ने दवाई में डालना है, तो वो जो लिक्विड है उसको दवाई में डालने के बाद सुखाना पड़ता है। तो इसलिए ये सूखा हुआ गूंद उनके लिए इस्तेमाल करना आसान होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे दोस्त जो साथ में आए हुए थे वो उतार रहे हैं गूंद। कुछ ऊपर एक पौधे के भी उतार रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मिलसान का बहुत प्यारा पौधा है। इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले टक लगाए थे, तो इसमें से हमने गूंद निकाली है। दोस्तों इसकी गूंद का भी वही फ़ायदा है जो रोगन मिलसान का फ़ायदा है। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीर रहमान को इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ रोगन मिलसान के गूंद के बारे में बना रहा था, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बार फरमाया था कि आप गूंद के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों गूंद का भी वही फ़ायदा है जो रोगन का फ़ायदा है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। दोस्तों ये रोगन मिलसान आपको दुबई, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मिल सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।